गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। आज मैं आपके सामने 10 का दम यानी 10 एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जो कि हिस्ट्री से संबंधित हैं और ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2020 के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वाकाटक, ऑप्शन बी इच्छांकु, और ऑप्शन सी शक, और ऑप्शन डी खारवेल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? इच्छांकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती यानी श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रों का नौकर कहा गया। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांता मूल था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? यानी ये मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित कार्य को देखते थे? ऑप्शन ए माप और तौल, ऑप्शन बी प्रशासन प्रबंध, ऑप्शन सी मार्ग निर्माण, ऑप्शन डी राजस्व प्रबंध। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्ग निर्माण। क्यों? क्योंकि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना तथा सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण का प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानियां दी हैं। 4 महाजनपद दिए हुए हैं, मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अस्मक, और उनकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं, मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। अब इनको क्या करना है? आपको सही से इसका मिलान करना है। मिलान के लिए आपको कूट दिया गया है ए बी सी डी, यानी कौन सा कूट इसमें से सही है। तो इसका सही जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कुरु की राजधानी कहाँ पर है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसका आंसर क्या है सभी का? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा और अस्मक का पोतन। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा जा रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। जैसे कि हम लोग को, यानी जो अभी स्टडी कर रहे हैं और जो इतिहासकार हैं, उनको चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। उसका कारण यानी रीज़न क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्णित करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। यानी और भी बहुत सारे उनके बारे में डिटेल उन्होंने अभिलेख के थ्रू उत्कीर्ण दीवारों पर किया। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास लेखन की बहुत सारी कलाएं रही हैं, जिसमें दीवारों के ऊपर, कागज़ के ऊपर और तरह तरह से मुद्राओं के ऊपर लिखने का क्रम रहा है। यानी जिससे ये प्रदर्शित होता है कि ये किस तरह की धातु उस टाइम पे चलती थी, किस तरह के सिक्के चलते थे और क्या क्या मतलब क्रियाएं होती थी, उनके बारे में पूरा वो उत्कीर्ण करके बताया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या है कि एकदम बिल्कुल करेक्ट है। हमें चोलों के विषय में इसलिए पता होगा क्योंकि हमने अभिलेख में उनका पूरा अध्ययन किया हुआ है। तो इसलिए कूट ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए हैं। राज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने और अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया।
इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। अति स्पष्ट ही कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण जो आर है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और किस शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वीएस वांकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है और इसकी खोज वर्ष 1957 में वीएस वांकर ने की थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, पूरा स्थल, और उसके वो कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बालू, मांडा, पांडरी, हुलास। ऑप्शन स्टेट्स के नाम है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और गुजरात। इनको सुमेलित करने के लिए आपको कूट दिया गया है। इसको देखते हुए आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी को पता है कि आप चित्र बनाओगे तो मांडा फिगर में जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर बालू हरियाणा में है, मांडा जो कि हड़प्पा पूरा स्थल है वो जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग, आबुजईद, अलमसूई तथा अलबरूनी ने किया है। दूसरा है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसमें से ये बताना है कि दोनों सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है और न तो एक और न तो दो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग, आबुजईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। कथन 1 सही है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। कथन 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थल जो वहाँ से प्राप्त किए गए हैं, जैसे कि जो चीज़ें मिली हैं इस तरह की, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिला, उत्तर वैदिक समाज से क्या मिला हुआ है, ऋग्वैदिक समाज से क्या मिला हुआ है, मध्यकाल से क्या मिला हुआ है। यहाँ इसको कूट के माध्यम से बताना है कि आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता मिली है वहाँ से। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज मिला है। ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल से जमींदारी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है आर जो किससे संबंधित है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है सही तरीके से कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली,
परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित है। स्पष्ट है, कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की पुष्टि करता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स ला सापेल 1748 यानी 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो, यानी इस युद्ध के कारण ये चीज़ें हुई हैं। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये युद्ध इंडिया के अंदर नहीं हुआ है। एक्स ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो कि समाप्त हो गया है। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि मतलब अंग्रेजों से संबंधित ही था, वो समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। इसका आंसर क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी। एक्स ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कथन 1 और 2 दोनों सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। डेली 10 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा 10 के दम में, और ऐसे हमारी तैयारी अच्छी चलती रहेगी, आप लोग का रिवीजन चलता रहेगा अगले एग्ज़ाम के लिए। और ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।